तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के तीसरे चैप्टर का। आज के इस वीडियो में हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं आज के इस वीडियो में हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका सप्लीमेंट्री का थर्ड जो चैप्टर है वो है द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये हमारा चैप्टर है। इसके ओनली हम कितने ओनली फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हम देखने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि कम से कम थोड़ा सा आप सब्र रखिएगा। अभी आपको मोस्टली 15 से 20 मिनट लगेंगे, आराम से आपको सब समझ में आ जाएंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब स्टडी करनी चाहिए, बट उसके लिए अदर सब्जेक्ट पर आप ध्यान ना दें तो ये गलत बात होगी दोस्त। तो हिंदी पर भी ध्यान दीजिए, इंग्लिश पर भी ध्यान दीजिए। इंग्लिश का ये सप्लीमेंट्री का जो तीसरा चैप्टर बचा हुआ था क्वेश्चन आंसर, ये भी हम करा दे रहे हैं। और जो प्रोज का 5 चैप्टर है उसका हमने 6 चैप्टर वो भी हमने कंप्लीट करा दिया है क्वेश्चन आंसर। आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त अब हम बताते हैं, एक एक करके हम समझेंगे जी, ठीक है ना। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अटलांटिका, ठीक है ना। अच्छा मेरे एक छोटी सी सजेशन सबसे पहले ये रहेगा कि जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है इस चैप्टर का समरी हिंदी में आप सुन लीजिएगा। समरी का मतलब सिंपल वे में ये कहें तो इसकी कहानी क्या है, इस चैप्टर में क्या बात बताई गई है उसको आप सुन सकते हैं। सुन ले रहेंगे तो आपको जब क्वेश्चन आंसर हम बताएंगे तो आसानी से आपको समझ में आएंगे। वो कैसे सुन सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिलेंगे, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आप लिखिएगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ समरी, ठीक है, इतना लिखकर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम केवल क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट ऑफ अटलांटिका, जो अटलांटिका का जो पर्यावरण है उसका वर्णन करना है हमें। तो चलिए जी हम करते हैं। क्या क्वेश्चन में हमें उत्तर में हम क्या लिखेंगे, तो अटलांटिका इज द वास्ट कॉन्टिनेंट। क्या है, अटलांटिका इज द वास्ट कॉन्टिनेंट। अटलांटिका जो है वो एक क्या है, विशाल महाद्वीप है, ठीक है ना। एंड विच हैज अ वाइटर अपीयरेंस, मतलब यहाँ पे क्या है, जो अटलांटिका एक विशाल महाद्वीप है वहां पे क्या है, वहां पे अत्यधिक क्या है, अत्यधिक जो हम वाइटर मतलब अत्यधिक सफेद दृश्य है, ये मतलब हुआ। एंड एंडलेस ब्लू हॉरिजन, और एंडलेस मतलब क्या होता है, अंतहीन नीला क्षितिज है, ठीक है ना। एंडलेस मतलब क्या होता है, अंतहीन होता है, ब्लू मतलब नीला, और हॉरिजन मतलब क्या होता है, क्षितिज। तो और क्या है वहां पे, अंतहीन क्या है, अंतहीन नीला क्षितिज है। एंड एनी वन सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम, और जो भी वहां पहली बार उसको देखता है, मतलब उस क्षेत्रफल को, उस अटलांटिका को जो देखता है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार देखता है, वुड बी फिल्ड विथ द सेंस ऑफ द वंडर एंड मिस्ट्री, वो हैरानी और रहस्यमय के अर्थ से क्या हो जाता है, फिल्ड हो जाता है, भर जाता है। जो भी उसको अटलांटिका को पहली बार जाएगा देखेगा तो वो रहस्यमय से, वो हैरानी से, आश्चर्य से भर जाएगा, ठीक है ना। अगला कह रहा है इट इज ओनली प्लेस इन वर्ल्ड, मतलब यह मात्र संसार का एक ऐसा स्थान है, मतलब यह संसार में मात्र एक ऐसा स्थान है विच हैज नेवर सस्टेन्ड द ह्यूमन पॉपुलेशन, जहां पर जो ह्यूमन जो मानव जनसंख्या है वहां पर सस्टेन नहीं की हुई है, वहां पर रही हुई नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बर्फीला इलाका है ना, इसलिए। दैट वाई द नेचर देयर इज क्लीन, इसलिए वहां का जो नेचर है, जहां के पर्यावरण है, प्रकृति है, वो क्या है, क्लीन है, साफ सुथरा है, ठीक है ना, वहां पे प्रदूषण नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए ये सभी आपके 2000 आप देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके 2023 में भी पूछे गए हैं, तो इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लिए होंगे। नेक्स्ट सेकंड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे कह रहा है एसेस द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अटलांटिका, तो जो क्या है, ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि जो अटलांटिका पर मानव प्रभाव का
क्या एसएस मतलब होता है आकलन, ठीक है ना, एसएस मतलब आकलन होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अटलांटिका पर मानव प्रभाव का क्या आकलन है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में हम यही लिखेंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव कॉज्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मानव गतिविधियां जो है, मानव गतिविधियों के कारण जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो डिप्लेशन हो रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है या ह्रास हो रहा है, ठीक है ना, उसकी हानि हो रही है। डेट हैज लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, ठीक है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है, भूमंडलीय उष्मीकरण वहां पे हुआ है, ठीक है ना। मतलब आसमान में ना ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो क्या होता है, ओजोन लेयर होता है, तो वो टूट रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगा। फिर से यहाँ पे कह रहा है दिस इन टर्न हैज लीड टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है ना, जो ग्लोबल वार्मिंग होगा, भूमंडलीकरण, भूमंडलीय यहाँ पे उष्मीकरण जब होगा ना, तो उसके कारण जब ये होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उसके कारण कह रहा है कि दिस इन टर्न हैज लीड टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर होता है ना, जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जिसके कारण जो ग्लेशियर है वो क्या होते हैं, मेल्टिंग होने लगते हैं, वो पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर मतलब जो बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, वही एक तरह से हम ग्लेशियर कह सकते हैं। तो वो पिघलने लगता है, और जब वो पिघलेगा एंड क्लॉप्सिंग आइस सेल्स, मतलब आइस मतलब बर्फ, सेल्स मतलब होता है अलमारी, या हम कह सकते हैं परत, बर्फ का जो परत होता है वो क्लॉप्सिंग होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है ना। दिस विल राइज द वाटर लेवल इन द वाटर बॉडीज, मतलब जल राशि है ना, तो जल की राशि में जल का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो राइज होता है, वो बढ़ने लगता है। देखिए जब जाहिर सी बात है कि जब क्या होगा, जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगी, बर्फ के टुकड़े हैं वो आपस में, बर्फ के जो टुकड़े हैं वो टूटने लगेंगे और पिघलने लगेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो सभी पानी एक जगह आएंगे, नदी में या कहीं पर मिलेंगी, तो उसका लेवल, पानी का जो लेवल होगा, जो वाटर की मतलब पानी जल राशि है ना, उसमें जल का स्तर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइज करेगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट, जिसका परिणाम ये होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मेनी लोअर एरिया विल बी सबमर्ज्ड अंडर वाटर, जिसके कारण क्या होगा, जो मेनी लोअर एरिया है, कई मतलब हम कह सकते हैं कि जो नीचे की जो क्षेत्रफल वाले एरिया हैं, ठीक है ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे, धंस जाएंगे, मतलब हम कह सकते हैं पानी में डूब जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। तो यही तो बात है यहाँ पे कहा जा रहा है जी। तो सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको केवल मैं कहूँगा नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसकी स्टडी तब कीजिएगा, पहले तो आप क्वेश्चन आंसर नोट कर लीजिए, इसका समरी आप सुन लीजिएगा, उसके बाद आप इसको एक एक करके समझेंगे, सुनेंगे ना, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, हम ले लें इसको शॉर्ट। नेक्स्ट तीसरा हमारे यहाँ पे कह रहा है हाउ इज, यहाँ पे कह रहा है हाउ इज द स्टडी ऑफ अटलांटिका यूजफुल टू अस, मतलब अटलांटिका का स्टडी कैसे हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, महत्व है, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है। अटलांटिका का हमें अध्ययन करना क्यों महत्व है, महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्या होता है, 615 मिलियन ईयर एगो, मतलब कह रहा है 615 मतलब 650 मिलियन वर्ष पहले, 650 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था, ए बिग लैंडमार्क एग्जिस्टिंग अराउंड द प्रेजेंट डे अटलांटिका, वर्तमान में जहां पर अटलांटिका है वहां पर, ठीक है ना, 650 मिलियन वर्ष पहले वहां पे क्या होता था, एक बड़ा सा लैंडमार्क हुआ करता था, ठीक है ना। और उस लैंडमार्क को हम क्या कहते हैं, इट वाज कॉल्ड गोंडवाना, जिसे हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं। कब, 650 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है ना। फिर से कह रहा है द स्टडी ऑफ अटलांटिका रीजन इज वेरी यूजफुल टू अस, अटलांटिका का अध्ययन इसलिए यूजफुल है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्यों, क्योंकि इट टेल्स
अस मतलब वो हमें बताता है अबाउट द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, जो हमें अर्थ के वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में क्या होने वाला है वो बताता है। फिर से कह रहा है इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन और एक्सटिनेशन। और इसके हेल्प से क्या होता है, इसके हेल्प से जो पर्यावरण है, इसके हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इट्स हेल्प इन, मतलब इसके हेल्प से, मतलब जब हम इसकी स्टडी करेंगे अटलांटिका का, तो उसके हेल्प से हमें क्या मिलता है, इवोल्यूशन, मतलब हम कह सकते हैं विकास, एक्सटिनेशन मतलब हम कह सकते हैं विनाश। तो विकास और विनाश के प्रक्रियाओं का समझने में क्या मिलता है, मदद मिलती है। समझ रहे हैं ना। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो अर्थ की स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्तमान, भूत और भविष्य की होने वाली जानकारियां हमें प्राप्त होंगी और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, और इससे क्या होगा, जो पृथ्वी है उसके इवोल्यूशन और एक्सटिनेशन मतलब विकास और विनाश के प्रक्रियाओं को समझने में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो ये बातें बताई गई थी कि अटलांटिका की स्टडी हमें क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हमें सब कुछ जानने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए टाइम क्यों गंवाना जी, मैं तो कहूँगा टाइम क्यों गंवाना, आराम से पढ़ रहे तो पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और 2 क्वेश्चन है, एक ये है, इसके बाद एक और, उसके बाद तो वीडियो यूं ही समाप्त हो रहा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आंसर पे बहुत सारे स्टूडेंट अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे भैया एग्जाम नजदीक आएगा तब आप ध्यान देंगे क्या, अरे एग्जाम अभी तो आने वाला है, ठीक है ना। तो कम से कम अभी समय है, क्वेश्चन आंसर याद कीजिए। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना जिनको हिंदी टू इंग्लिश निकालना नहीं आता, क्वेश्चन आंसर लिखने नहीं आता, तो उनके लिए दिक्कत होगी। तो आप तो सीख तो नहीं पाएंगे बट कम से कम याद तो कर सकते हैं ना। आज समझ के हिंदी में हम बता रहे हैं तो और समझ के याद करेंगे तो आसानी से याद होगा। तो इस तरीके से दोस्त याद कीजिए, ठीक है। समय कम है, 40 नंबर का केवल क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है सेक्शन डी से, समझ रहे हैं ना। तो ये बातें हैं जी। अदरवाइज जो अनसीन पैसेज है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लेटर है, सेंट्रल आइडिया है, ठीक है ना, ये सब लगभग हमने करा ही दिया है। जो बचे हुए हैं वो हम सब करा ही रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिएगा। कह रहा है हाउ इज द अटलांटिका द परफेक्ट प्लेस टू द स्टडी एनवायरमेंट चेंज, मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंज यहाँ पे लिखा है। मतलब कह रहा है कि अटलांटिका, मतलब ये कह रहा है ना कि पर्यावरण परिवर्तन, जो पर्यावरण है तो वातावरण परिवर्तन या पर्यावरण परिवर्तन का अध्ययन अटलांटिका, ठीक है ना, कैसे एक क्या है, एक परफेक्ट प्लेस है। मतलब अटलांटिका कैसे एक परफेक्ट प्लेस है जिससे हम वातावरण परिवर्तन के बारे में स्टडी करने के लिए, मतलब सिंपल सी बात ये कहा जा रहा है कि अटलांटिका एक कैसे एक परफेक्ट प्लेस है, एक अच्छा स्थान है किसके लिए, टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंज, मतलब वातावरण परिवर्तन के अध्ययन के लिए जो अटलांटिका है वो कैसे परफेक्ट है ये हमें बताना है। मतलब क्यों हम अटलांटिका में ही हम क्लाइमेट के बारे में जान पाएंगे, वातावरण के बारे में जान पाएंगे, ये क्यों है, तो वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। चलिए हम जानते हैं। कह रहे हैं नो वन कैन से द श्योर, मतलब कोई भी व्यक्ति ये स्वेर से, ये श्योर मतलब क्या होता है, निश्चय नहीं कह सकता है कि हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल इफेक्टेड द अर्थ, कि जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ग्लोबल वार्मिंग से कैसे इफेक्ट करेगा, वहां पे लिखा गया इफेक्ट, मतलब इफेक्ट करेगा, प्रभाव डालेगा द अर्थ, मतलब अर्थ पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। फिर से कह रहा है द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्टेड कैन बी स्टडी इज अटलांटिका, मतलब अटलांटिका, ठीक है ना, मतलब अटलांटिका एक, मतलब अटलांटिका स्टडी के लिए क्या है, एक बेस्ट प्लेस है, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि मतलब यह एक अच्छा स्थान है जो अटलांटिका है, वहां पर हमें स्टडी करने के लिए। दिस रीजन हैज बीन द अनस्पॉइलिंग बाय मैन, क्यों अच्छा रहेगा जी, क्योंकि यहाँ पे मानव के द्वारा वो मतलब
क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए ना कि जो व्यक्ति है यहाँ पे कह रहे हैं द रीजन हैज बीन अनस्पॉइल्ड बाय द मैन, क्योंकि वहां पे जो अटलांटिका है वहां पे मनुष्यों के द्वारा अनस्पॉइल्ड नहीं किया गया है, मतलब वहां पे प्रदूषित नहीं किया गया है, वो साफ सुथरा है जी, ठीक है ना, वहां पे प्रदूषण नहीं है। इसीलिए कह रहा है इट हैज अ सिंपल इकोसिस्टम। क्या है? यह एक सरल क्या है? पर्यावरण है, ठीक है ना, यह एक सरल क्या है, मतलब वहां पे क्या है? एक सरल पर्यावरण है, ठीक है ना। देयर आर वेरी एंशिएंट कार्बन रिकॉर्डेड इन द कोर ऑफ द आइस इट्स आइस, मतलब बर्फों के जो वहां पे के बर्फ है, बर्फ के बीच में क्या होता है? बहुत पुराने कार्बन के तत्व होते हैं, ठीक है ना, वहां पे बहुत ही पुराने कार्बन के तत्व होते हैं बर्फों के बीच में नीचे। सो वन कैन स्टडी इन पास्ट, सो इसलिए जो स्टडी हमें करना चाहिए किसका? स्टडी इन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ एट अटलांटिका, जिससे हम अटलांटिका पर अर्थ के वर्तमान, भूत और भविष्य का स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए हम कर सकते हैं। तो यही तो बात कहा गया जी, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट चलिए अब हमारा आता है अंतिम जो क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं ये हमारा 2023 में भी और 24 में दोनों बार पूछा गया है। तो ये आप देख लीजिए, हाउ डिड द ऑथर फील, ऑथर कैसा फील करती है, कैसा महसूस करती है व्हेन शी रीच द अटलांटिका, अटलांटिका पहुंचकर ऑथर को कैसा महसूस होता है ये हमें बताना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा होगा जी, आसानी से आप बता पाएंगे। कह रहा है उत्तर में कि व्हेन मतलब जब द ऑथर रीच अटलांटिका, जब ऑथर जो है वो अटलांटिका पहुंचती हैं, ठीक है ना, सी फाउंड इट, वो वहां पाती है या देखती है, टू बी द एक्सट्रीमली कूल, वहां पर बहुत ही ठंडा महसूस करती है या देखती हैं, ठीक है। देयर वेयर नो ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है ना, मतलब वहां पे कोई भी ह्यूमन क्या था, कोई भी मानव था, वो सेटलमेंट नहीं था, ठीक है ना, अस्थायित्व तो नहीं था, और न ही कोई कॉलोनी थे, और मतलब या ना कॉलोनी थी, और नो ट्री, कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, और नो ही बिल्डिंग थी, और नो बिल्डिंग मतलब यहाँ पे कोई भी इमारतें भी नहीं थी। सी, और ये जब देखिए कि कहीं भी कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से शहर में इमारतें होती हैं, कॉलोनियाँ होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरी ओर साफ साफ वाइट तरीके से बर्फ दिखाई दे रहा था। तो फिर से उनको क्या होता है, ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी दिस, और वो इसको देख कर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, हैरान हो जाते हैं। एंड ही बिकेम इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस कॉन्टिनेंट्स, और उन्हें क्या होता है, इस महाद्वीप को, दिस कॉन्टिनेंट मतलब इस महाद्वीप को जानने की इच्छा क्या होती है, उनमें जागरूक होने लगती है। तो यही बात है जी, ये था हमारा 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हमने कराने का यहाँ पे प्रयास किया है। तो देखिए ये चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना तैयार कर लीजिए, बहुत है। अदरवाइज इससे पहले के 2 चैप्टर सप्लीमेंट्री का नहीं तैयार किए हैं, और जो 6 चैप्टर है मैं कह सकता हूँ प्रोज का, वो अपने तैयार नहीं किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक मिलेगा, वहाँ से स्टडी अपनी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर की। आर्टिकल के भी स्टडी कर सकते हैं, लेटर की भी स्टडी कर सकते हैं, सेंट्रल आइडिया की स्टडी कर सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए दोस्त, मैं तो यही कहूँगा। चलिए दोस्तों, अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।